वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक, आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक्ट क्या कर रहे हैं और एग्जैक्टली फील क्या कर रहे हैं, उनके एक्शंस किस तरीके के हैं और उनके इंटरनल सेल्फ में क्या चल रहा है। सबसे पहले देखेंगे इस इंसान के एक्शंस क्या हैं इस कनेक्शन में। सही है, सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, ओके 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 ओके। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन के आपके साथ किस तरीके के एक्शंस हैं, ये क्या बिहेव कर रहा है आपके साथ, किस तरीके का इसका बिहेवियर है। ठीक है, ओके। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। हाउ दे आर एक्ट वर्सेस हाउ दे आर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। एग्जैक्टली इंसान इस वक्त क्या कर रहा है, आप लोग के बीच क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, इसका बिहेवियर आपके साथ कैसा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आप, मैं शफल कर रही हूँ, आप कॉन्सेंट्रेट करें। एक्शन नहीं लिया जा रहा। ठीक है, राइट नाउ ये इंसान आपको दिखा रहा है आई एम सो कन्फ्यूज। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ। अभी आपको ये इस तरीके से चीज़ें दिखा रहा है कि मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। ठीक है, मैं नहीं समझ पा रहा या मैं नहीं समझ पा रही कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को मैं टैकल करूँ, किस तरीके से चीज़ों को मैं समझूँ। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस कनेक्शन में। जजमेंट कॉल है। ठीक है, ये इंसान एक डिवाइन कॉलिंग है। ठीक है, राइट नाउ आपके पर्सन इस वक्त जजमेंट कॉल से गुजर रहे हैं, जैसे कि इस कनेक्शन में कोई ना कोई जजमेंट कॉल है। जजमेंट कॉल मतलब या तो सिचुएशन को ख़त्म करो या तो इस सिचुएशन से कम्प्लीटली आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग का टाइम है। आप लोग के रिलेशनशिप में जो इस वक्त चल रहा है, आपके पर्सन आपके बीच जो सिचुएशन बनी हुई है वो एक डिसीजन लेने के लिए पुश कर रही है, फोर्स कर रही है सिचुएशन। आप लोग की कंडीशन, आप लोग के हालात में ये नहीं कह रही कि आप दोनों ऐसा कर रहे हैं, नहीं। या तो ऐसा है कि फैमिली चाहती है कि बारिश की जाए, आप करें या ये इंसान करे, मतलब कि आप लोग की फैमिली की तरफ से ऐसा हो सकता है कमिटमेंट करो, स्टेबिलिटी लेकर आओ, या तो अपनी लाइफ को सेटल डाउन करो। कब तक एक सिंगल रहोगी या सिंगल रहोगे, कब तक अपनी लाइफ में एक घर नहीं बसाओगे। टिपिकल फैमिलीज ऐसी होती हैं, कुछ इसी टाइप की होती हैं। फैमिलीज चाह रही होती हैं, पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि बच्चे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ठीक है, और जो भी उनकी जिम्मेदारियां वो पूरी करें। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप, मुझे यहाँ पर जजमेंट कॉल लग रही है, जैसे चाहते हुए भी या ना चाहते हुए एक डिसीजन मेकिंग करने का टाइम है आप लोग के रिलेशनशिप में। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे एक जजमेंट कॉल हो रहा है। बहुत पुरानी चीज़ें, जैसे कि एक रिकॉल हो रही हैं, पुरानी चीज़ें समझ में आ रही हैं, पुराना एक्ट, पुराना बिहेवियर। ठीक है, जजमेंट एनर्जी है। लेट्स सी आपके पर्सन का क्या, आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। क्रॉस रोड पे है ये इंसान। ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड है ये इंसान, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ दिखा रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्ट नहीं कर रहा, समझ सब कुछ रहा है। ठीक है, इसको समझ सब कुछ आ रहा है इस वक्त इस कनेक्शन में, आपका बिहेवियर, आपका मूड, आप क्या चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, इस कनेक्शन की अभी डिमांड क्या है। लेकिन ये इंसान जैसे कि एक ब्लाइंड फोल्डेड हुआ हुआ है। ठीक है, और जैसे कि इसने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करा हुआ है राइट नाउ। इसका जो बिहेवियर है इसी टाइप का है कि इसका अपने आप को शो करता है, अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहा, अपने आप को शो नहीं कर रहा, अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर रहा, या ये जो भी सोच रहा है समझ रहा है अपने अंदर रख रहा है। ठीक है, इन हालात, ये हालात इसके समझ में सब आ रहे हैं लेकिन अनजान बन रहा है। जैसे कि मैं नहीं समझ पा रहा तुम क्या कहना चाह रही हो, तुम क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, ये कंडीशन डिसीजन मेकिंग मांग रही है राइट नाउ। ये इंसान ब्लाइंड फोल्डेड है या क्लोज ऑफ है, इसका हार्ट चक्र, और ये बहुत ज़्यादा एक्ट नहीं कर रहा या कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहा। ठीक है, थोड़ा सा पीछे हटा हुआ है इस कंडीशन से ये इंसान। ठीक है, और एक्शन लिए भी हैं तो बहुत वेंट्स की एनर्जी में, पेजेस की एनर्जी में। ठीक है, बहुत लाइट इन्वायरमेंट या लाइट रिएक्ट करना, लाइट एक लाइटली इस कनेक्शन को डील करना। ये देख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इस सिचुएशन में हर्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर लिया है कि अब डिसीजन मेकिंग का टाइम है। इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ भी रही है कि डिसीजन मेकिंग का टाइम है। आप भी बहुत ज़्यादा एक फोर्सफुली पुश नहीं कर रहे, क्योंकि नेचुरली आप कंडीशन कुछ ऐसी बनी हुई है, एक डिसाइड करना ज़रूरी है। ठीक है, या तो डिसाइड हो गया या तो ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी कम्प्लीटली। ठीक है, अब अब वो पॉइंट आ चुका है। ठीक है, ओके। राइट ना ऐसा हो सकता है अगर आप लोग की बात भी हो रही है तो बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्टेंस पे रह के अपने अपने बाउंड्रीज आप लोगों ने क्रिएट करी हुई हैं। ना आप हर्ट होना चाहते हैं, ना वो हर्ट होना चाहता है। हालात और सिचुएशन और
हालात ऐसे बन चुके हैं कि इससे ज़्यादा विदाउट कमिटमेंट या विदाउट किसी स्टेबिलिटी या विदाउट इमोशनल सिक्योरिटी या रिलायबिलिटी कि आप लोग रह नहीं पाएंगे, ठीक है। ना सोसाइटी ऐसे चलने देगी सिचुएशन को, ना आपके घर वाले, ना जैसे कि एक होता है ना, कभी कभी हालात नॉर्मल होते हैं लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है आप लोग के रिएक्शन में एक पीस है, ठीक है। आपका रिएक्शन और ड्रामा इतना नहीं है आप दोनों का, जितना हालात का ड्रामा हो रहा है, जितना हालात आपको जैसे कहते नहीं कुछ वक्त कर रहा है, कुछ ऐसा वक्त ऐसा कुछ कर रहा है कि ना चाहते हुए भी ये कनेक्शन या तो अब आगे की तरफ जाएगा या तो एक डिसीजन मेकिंग के टाइम पर पॉइंट पर आएगा, ठीक है। ये दोनों को समझ में आ रहा है, दोनों अपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ना आप हर्ट होना चाहते हैं, ना ये इंसान हर्ट होना चाहता है इस वक्त राइट नाउ, ठीक है। लव एग्जिस्ट करता है, इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं, इमोशनल हैं, लविंग हैं। आपके पर्सन थोड़े से पैशनेट एक्शन डिसीजन लेते हैं, आप फिर भी थोड़ा यहाँ पर इमोशनली टैकल कर रहे हैं लेकिन अपनी बाउंड्री क्रिएट करके अपने आप को आप हर्ट नहीं करना चाहते। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बैलेंस नहीं है सिचुएशन में, ठीक है। इम्बैलेंस सिचुएशन हुई हुई है, करंट टाइम फ्रेम पे एक इम्बैलेंस एनर्जी चल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस आप इस कनेक्शन में देख पा रहे हैं। एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है, ना आप जानते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, ना वो इंसान जानता है। राइट नाउ आप लोग कश्मकश में पड़े हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़े हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा कि व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। और आपके पर्सन को आप ज़रा सा भी शो करने की कोशिश करते हैं, इंसान बहुत ज़्यादा अनजान बन जाता है या ब्लॉकेजेस डाल देता है या कम्युनिकेट नहीं करता या आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता या जितनी भी इंटेंस सिचुएशन हो बहुत ज़्यादा नॉर्मल एक्ट करता है, बहुत ज़्यादा एक कामली एक्ट करता है, बहुत ज़्यादा कैजुअली डील करता है सिचुएशन को। लेकिन इसको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली समझ में आ रही है, जो हालात हैं, जो चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा एक ड्रामेटिक हो रही हैं, ठीक है। या तो आपकी फैमिली की तरफ से हो रही हैं या इस इंसान की फैमिली की तरफ से हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ जैसे कि होता है ना डिवाइन टाइमिंग, कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई ना कोई तब्दीली आ रही, कुछ ना कुछ ये कनेक्शन एक इंटरनल फोर्स एक चेंज की एक प्रेशर्स में गुजर रहा है, ठीक है। जबकि आप लोग बहुत ज़्यादा पीस हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कामली डील कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहे, या वो इंसान अपनी बाउंड्री बना के बैठा हुआ है, ये इंसान आप अपनी बाउंड्री बना के बैठे हुए, ना आप बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो रहे हैं, ना ओवर आप इस कनेक्शन को ओवर डोज दे रहे हैं, ठीक है। ना आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना ये कर रहा है, आप दोनों अपनी अपनी बाउंड्री में, लेकिन आप दोनों कंफ्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पर करंट टाइम फ्रेम पे एक सरफेस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैली हुई है, इस कनेक्शन में फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा, आप लोग एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे, आपने अपने आप को सही जगह इन्वेस्ट करा है या नहीं करा है, आप भी कंफ्यूज हैं, वो भी कंफ्यूज है, क्योंकि आपको उस इंसान की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो आपको लग रहा है वो भी इंसान कंफ्यूज ही है इसी तरीके से, ठीक है। क्योंकि इनफ क्लैरिटी नहीं है, इनफ मेंटली एक होता है ना, एक मेंटली एक क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहे व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। इस कनेक्शन में होने क्या वाला है, ना आपको एग्जैक्टली समझ में आ पा रहा है, ना इस इंसान को समझ में आ पा रहा है। थोड़ी सी एक कंडीशन डिप्लोमेटिक हुई हुई है, थोड़े से एक रफ एंड टफ मामलात हैं और हालात हैं राइट नाउ, ठीक है। क्योंकि हालात कुछ और कह रहे हैं, कनेक्शन कुछ और कह रहा है। कनेक्शन कहता है कि थोड़ा सा पेशेंस, और मुझे ऐसा लग रहा है वक्त वेट नहीं करने दे रहा, हालात वेट नहीं करने दे रहे। अब सर्कमटेंसेस ऐसे हैं कि ना चाहते हुए भी इस कनेक्शन में अब डिसीजन मेकिंग ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन सरफेस पे बहुत कंफ्यूज हैं आप दोनों, ठीक है। ये इंसान अपनी प्रायोरिटीज़ में कंफ्यूज है, अपनी चॉइसेस में कंफ्यूज है, आप इस कनेक्शन को इम्बैलेंस देखकर कंफ्यूज हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप भी डिसाइडेड नहीं है इस कनेक्शन में फ्यूचर होगा या नहीं, क्योंकि आप इस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं ये इंसान बहुत क्लियर नहीं है, तभी क्लियरली डिसीजन मेकिंग नहीं है, ये आपके लिए कुछ क्लियरली कर नहीं पा रहा। तो आप भी बहुत आप प्रेशर देने के बजाय आपने अपने आप को एक बाउंड्री वॉल में रखा हुआ है, ठीक है। आपने अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप। लेट्स सी एग्जैक्टली इंसान फील क्या कर रहा है। इस रीडिंग को बैक करो, रीडिंग अच्छी लगे तो सॉरी कंटिन्यू करेंगे इस रीडिंग को, ठीक है, यहीं से अजान के बाद। चलें, सरफेस की तो एनर्जी हमने देख ली कि क्या चल रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, किस तरीके की कंडीशन है, इस इंसान का बिहेवियर क्या है। लेकिन आप लोगों की करंट सिचुएशन आप लोग को फोर्स कर रही है डिसीजन मेकिंग लो, ठीक है। इस इंसान की भी और आपकी भी इस कनेक्शन की एनर्जी फोर्स कर रही है कुछ डिसाइड करो। ऐसे कामली अपनी अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करके कनेक्शन नहीं चल सकता। मुझे लग रहा है सिचुएशन काम नहीं है, आप लोग काम है, ठीक है। आपने अपनी बाउंड्री क्रिएट कर ली है ताकि आप हर्ट ना हो, इस इंसान ने अपनी बाउंड्री क्रिएट करके रखी हुई ताकि ये हर्ट ना हो। शो कर रहा है आई एम सो कन्फ्यूज,
मेरे पास अभी लाइफ में करने को बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, फैमिली चूज़ करूँ, काम चूज़ करूँ, तुम्हें चूज़ करूँ क्या मैं अपनी ज़िंदगी में। तो आपके पर्सन की तरफ से आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस देखने को मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कि ये इंसान शो कर रहा है आई एम स्टक, ठीक है, मैं मेंटली ब्लॉक हूँ, मैं एक क्लोज ऑफ एनर्जी में हूँ, ठीक है, आपको ये देखने को मिल रहा है। लेट्स सी देखते हैं एग्जैक्टली चल क्या रहा है इस कनेक्शन में, इस इंसान की तरफ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसके इनर सेल्फ में आपके लिए क्या है, ये इनर सेल्फ में क्या सोच रहा है, इसके इंटरनली रियल फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर, क्या ये इतना ही बेफिक्र है या इतना ही डिटैच है जितना ये आपको शो कर रहा है, या सिर्फ शो कर रहा है चीज़, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की रियल फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन में। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मैं शफल कर रही हूँ, इस इंसान की रियल फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते में। सिंगल इंडिपेंडेंट, ठीक है, आपके पर्सन एक सिंगल इंडिपेंडेंट हुड है, 9 ऑफ पेंटिकल दिखाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, सेल्फ ऑब्सेस भी कह सकते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा कूल डूड रखना या अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना, ये मेल या फीमेल है सैलून जाना, अप टू डेट रखना, ठीक है, एक सिंगल एनर्जी, ये इंसान सिंगल है अभी इस वक्त, ठीक है। इंटरनली ये इंसान आपको लेकर पैशन फील करता है, ठीक है, इसने पैशन अपना आपके लिए कंट्रोल किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है आपको लेकर, अपने एक्शंस को, अपने पैशन को, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन स्ट्रेंथ की एनर्जी है, बहुत एक पावरफुल पर्सनैलिटी, इस इंसान के इसकी रियल फीलिंग्स हैं 10 ऑफ कप्स की, ये इंसान एक 10 ऑफ कप्स सोच रहा है, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, हैप्पी एक मैरिज, ठीक है, हैप्पी मैरिज, ये इंसान एक हैप्पी मैरिज सोच रहा है, माइंड में, दिल में, दिमाग में, किड्स हों, लाइफ हो, फैमिली हो, ठीक है, एक मतलब एक इसने कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, अपने आप को। इंसान काफ़ी कॉन्फिडेंट है और आपको भी काफ़ी कॉन्फिडेंट देखता है, ठीक है, आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्टिव है, आपके पास पेट हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर, येलो नंबर, या सॉरी येलो से कहीं ना कहीं आपका कोई आपको येलो पसंद हो सकता है, या येलो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इस इंसान के इंटरनल सेल्फ में आपको लेकर क्लैरिटी है, ठीक है, जो ये शो नहीं कर रहा है, इसके पास क्लैरिटी है कि उसको एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना है, ये यहाँ पर आपके साथ एक फैमिली क्रिएट कर सकता है, इसको बहुत अच्छे से इस बात का अंदाज़ा है, ठीक है। स्टेबिलिटी, ये इंसान मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी के बारे में सोच रहा है, ठीक है, यहाँ पे कमिटमेंट करना, मैरिज करना, स्टेबिलिटी, अंदर से ये इंसान स्टेबल है, जितना ये स्टेबल शो नहीं करता, मेंटली स्टेबल है, इमोशंस स्टेबल हैं, ग्राउंडेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा होपफुल है अपनी फैमिली, अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है। यहाँ पर होप है, अगर आपको ये जो क्रॉस रोड नज़र आता है यहाँ पे, ये हीलिंग प्रोसेस या होप है, ठीक है, यहाँ पर इमोशनली इंसान पहले क्रॉस रोड पे रहा है, लेकिन एक होप है यहाँ पर इस कनेक्शन में, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन कुछ, ठीक है, इंटरनली यहाँ पे मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है, हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहा है, पीस मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर इस कनेक्शन में एक होप देखता है ये इंसान, ठीक है, आपको एक होप की तरह देखता है। किंग ऑफ फेंस एंड क्वीन ऑफ फेंस, आप दोनों सिंगल हैं, ऐसा हो सकता है अनकन्फेस लव है, या बहुत टाइम से कन्फेस नहीं हुआ, या बहुत टाइम से आप लोग बात नहीं कर रहे क्योंकि आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा ये इंसान क्या फील कर रहा है, क्या चाह रहा है। सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं किंग ऑफ फेंस एंड क्वीन ऑफ फेंस, ठीक है, यहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन इसने होल्ड करके रखा हुआ है अपना इंटेंशन, अपना अपना अपने जैसे कि अपनी फीलिंग्स, ये आपको मूड स्विंग्स बहुत दिखाता है, ये आपको बहुत ज़्यादा ये शो करता है, हम सो कन्फ्यूज, ठीक है, हाँ कन्फ्यूज़ है, लेकिन ये क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, श्योर भी है, ये आपको एज अ मैरिज मटेरियल या एक पार्टनरशिप के उससे जानता है, ठीक है। सक्सेस पे बहुत फोकस रहता है, काम, कैरियर, सक्सेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ, एक फाइनेंशियली मेंटली स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है, एक अच्छी स्टेबल ग्राउंडेड ज़िंदगी गुजारना इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके की लाइफ, इसकी सोसाइटी इमेज बहुत ज़्यादा है, लोग इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, या लोग बहुत ज़्यादा इसको समझते हैं, ये जानता है आपने इमोशनली अपने आप को गार्ड अप कर लिया है, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है, आपको करंट सिचुएशन में समझ नहीं आ रहा आपको करना क्या चाहिए, ठीक है।
हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक मिस्टीरियस हुआ है, ठीक है, एक मिस्टीरियस वाली वाइब है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी क्रिएट हुई, एक मिस्टीरियज़म है, ठीक है। यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को सुने, इस इंसान के मामले में आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन को अहमियत दें, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा राइट गाइडेंस देगी, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है कि हाइड है वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको क्लैरिटी देगी, आपकी एक इंट्यूटिव जो चीज़ें हैं ना वो आपको क्लियर कट आंसर करेंगी इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। कोई क्लैरिटी मिल सकती है आपको आने वाले टाइम पे, ठीक है। कोई अप्रोच मिल सकती है इस इंसान की तरफ से, कोई टेक्स्ट या मैसेज आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इंसान अपने काम और काम पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है, काम कैरियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन इस कनेक्शन की सक्सेस के बारे में सोच रहा है, आपको एडमायर करता है, आपको लाइफ में रखना चाहता है, आपको क्लैरिटी भी देना चाहता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिले इस इंसान के साथ, ठीक है। एक इन एंड आउट एनर्जी से इंसान बाहर निकलना चाहता है, कि इमोशनल लॉस इस कनेक्शन को बाहर निकालना चाहता है, अपने कोल्ड बिहेवियर से बाहर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन ये वक्ती तौर पे हैं। डिफेंसिवनेस से अपनी बाउंड्रीज ने क्रिएट करी हुई है, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड हुआ है अपने माइंड में, ठीक है। एक्शन यहाँ पर इस इंसान के क्या हो सकते हैं, जजमेंट कॉल है, यहाँ पे एक जजमेंट कॉल हो रहा है, आपके पर्सन को बहुत एक्शन सोच समझ के लेना पड़ेगा। ये इंसान बहुत ज़्यादा डिपेंड है आपके ऊपर, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे सोच रहा है, आपको बिना सोचे ये इंसान क्या टाइम पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक जस्टिस आ रहा है, ठीक है। ये आपके साथ इक्वलिटी एक बैलेंस करेगा, यहाँ पे एक इक्वल बैलेंस और रिलेशनशिप एक इक्वलिटी आएगी, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं किस तरीके का जस्टिस है। यहाँ पे आपको इमोशनली हीलिंग और मेंटल पीस देखने को मिलेगा, इमोशनली न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट हो सकती है, कोई इमोशनल ऑफर या इमोशनली कप ऑफ लव आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। जहाँ आप स्टक है वहाँ से आपको, हाँ, यहाँ पे स्टेबिलिटी आ सकती है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पे आप लोग आ सकते हैं। इमोशनली ये जो इंसान आपको छोड़कर गया था, एक उसका जस्टिस आ रहा है, और ऐसा हो सकता है डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ कराएं। यही इंसान आपको छोड़कर गया था इमोशनली, बहुत ज़्यादा आपने काम करा है इस सिचुएशन पे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। जब ये छोड़ कर गया है आपने अपने सेल्फ पे, इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है, ग्रोथ लाने के लिए आपने हर पॉसिबल कोशिश करी है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में मुझे जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको जस्टिस देखने को मिल सकता है, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे चीज़ें चेंज हो सकती है। लेट्स सी देखते हैं क्लैरिफाई जस्टिस, यहाँ पे किस तरीके का जस्टिस आ रहा है इस कनेक्शन में, मेरे व्यूवर्स को किस तरीके का जस्टिस मिल सकता है। आपके पर्सन की जो इंटरनल सेल्फ में जो कुछ भी चल रहा है वो सरफेस पे नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ कर रहा है, बहुत सी चीज़ें सही करना चाहता है। इसको लगता है कि आपको ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, आपको आपकी जगह कोई और ले नहीं पाएगा इसकी ज़िंदगी में, बहुत डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल जस्टिस, ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। ये आपके साथ गलत नहीं कर सकता, इसको लग रहा है। ओके, यहाँ पे जस्टिस आ सकता है। एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचेगा, क्योंकि जो भी एक्शन लेगा वो जस्टिस पे मूव नहीं होगा, ठीक है। ये वही सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगा जो इसको करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चेंज आ रहा है, द व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है चेंजेस, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ, एक चेंज आ रहा है, एक बर्डन स्ट्रेसफुल एक फेस ख़त्म हो रहा है इस कनेक्शन में। इमोशनल हीलिंग आ रही है, इमोशनल कप ऑफ लव आ सकता है इस इंसान की तरफ से। 6 ऑफ फेंस, किसी तरीके की सेलिब्रेशन देखने को मिल सकती है। जस्टिस थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, जस्टिस जब आएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन चलेगी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है वेट करना, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको अपनी विजडम से काम लेना पड़ेगा, आपको अपनी इंट्यूशन से काम लेना पड़ेगा, आपको बिला वजह के नेगेटिव थॉट प्रोसेस से या नेगेटिव कन्फ्लिक्टेड एनर्जी से या नेगेटिव जो आपको गाइड करने वाले लोग हैं उनसे बचना पड़ेगा, ठीक है। ये इंसान आपसे कनेक्टेड है, ये इंसान आपसे बंधा हुआ है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर स्लो रहेगा जस्टिस, लेकिन बैलेंस लेकर आएगा, ठीक है। एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा, एक मतलब कि आपकी एनर्जी में कॉन्फिडेंट, आपको प्रोटेक्शन, आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा ये इंसान। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके रिलेशनशिप का चेंज कर रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक चेंजेस से गुजर रहा है ये रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस वीडियो को परखती वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।